Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Now, what do you think about this patient? This patient has got a facial swelling on the left side of the face. You can see the obliteration of the nasolabial fold, cheek swelling, swelling in the periorbital area. Patient has a toxic appearance, white coated tongue. It looks dehydrated. Patient may feel sick and tired. Patient has the elevated uh, temperature, pulse rate, and respiratory rate. These signs and symptoms shows the odontogenic infection. So this is the case of the odontogenic infection. Now, obviously the source is odontogenic, but how it spread from the tooth to the adjacent facial spaces, so it progress rapidly and will lead to adjacent facial spaces. That is, you can see here that from the cheek to the periorbital area. So it should be treated properly. It should be diagnosed properly. Otherwise, it can lead to morbidity and mortality. Now, before we discuss the progression of the facial space infection, we will look into the uh, microbiology of odontogenic infection. Most commonly, bacteria are aerobic and anaerobic gram-positive cocci and anaerobic gram-negative cocci. Different studies have been conducted, and among the aerobic bacteria, Streptococcus viridans is the most commonly bacteria that has been found. And among the anaerobic bacteria, Prevotella and Bacteroides are the most commonly seen. So in odontogenic infections, mixed anaerobic and aerobic are most commonly seen. Here you can see about 70% are found in one study, and in other it has been almost 50 to 60%. जबकि ये जो एरोबिक हैं सिर्फ वो 5% देखे गए हैं, ठीक है, और एन एरोबिक जो है वो कितने देखे गए हैं, 25% देखे गए हैं. तो मोस्टली जो है वो क्या है, मिक्स्ड आपको मिलेंगे, ठीक है, जब आप कल्चर करेंगे. जैसे हमने कहा कि स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस जो है वो एरोबिक में मोस्ट कॉमनली है. अच्छा, ये क्या है कि दीज आर द फैकल्टेटिव ऑर्गेनिजम्स. फैकल्टेटिव ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? दीज हैव गॉट द एबिलिटी टू सर्वाइव विद और विदाउट ऑक्सीजन. शुरू में ये क्या करते हैं कि ये सुपरफिशियली इन्फेक्शन होता है, ठीक है, और फिर इनिशिएट होता है और डीपर टिश्यूज के लिए मूव करता है, ठीक है. पहले हम कह चुके हैं एनिरोबिक बैक्टीरिया में बैक्टेराइड्स, प्रेवोटेला, पेप्टो, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है. अच्छा, अब जो है ना, ये माइक्रोबायोलॉजी आपके लिए जानना जरूरी है, ठीक है. इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आप ताकि प्रॉपर एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकें, ताकि जब आप एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करें तो आपको पता हो कौन सी एंटीबायोटिक मैंने किस बैक्टीरिया के लिए लिखनी है. तो अगर आपको ओरल केविटी में ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शंस की माइक्रोबायोलॉजी पता होगी तो आप उसके लिए वही एंटीबायोटिक लिखेंगे जिसके लिए वो बैक्टीरिया सेंसिटिव होगा. अच्छा, जब ये बैक्टीरिया डीपर टिश्यूज में चले जाते हैं, ठीक है, दे विल पेनिट्रेट द पोटेंशियल स्पेसेस. ये पोटेंशियल स्पेसेस जो है क्या है, दे ये असल में पोटेंशियल स्पेसेस क्या है, रियलिटी में नहीं होते, ठीक है, बल्कि ये क्रिएट होते हैं. किस चीज? दीज कैन बी क्रिएटेड बाय द इन्फेक्शंस और बाय सर्जिकल मैनिपुलेशन, ठीक है क्या. अच्छा, अब ये कैसे क्रिएट होते हैं? जो टिश्यूज होते हैं ना, वो आपस में मिले होते हैं थ्रू अ हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है. हाइलुरोनिक एसिड उनको टिश्यू या सेल्स को आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड करता है. जबकि ये बैक्टीरिया जो है ना, ये हाइलुरोनाइडेज एक एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो कि हाइलुरोनिक एसिड को क्या करता है, ब्रेकअप कर देता है. और इसी तरीके से इस ब्रेकअप की वजह से बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आगे मूव करता है इन टिश्यूज में. ठीक हो गया. इन्फेक्शन जब डीपर टिश्यू में चला जाता है, ठीक है, तो इट विल
गिव अ बाई प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो कहाँ से आते हैं, बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म होता है, उसके बाई प्रोडक्ट्स आते हैं और एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि दे विल फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ द एनारोब्स। जब एनारोब्स जो ना प्रीडोमिनेट्स कर जाएंगे तो उससे ये होगा कि फर्दर जो है ब्रेक डाउन होगा टिश्यू का, लिक्विफेक्शन निक्रोसिस होगी और डब्ल्यूबीसीज का जो है वो क्या होगा, वो भी उनका भी ब्रेक डाउन होगा। उनका जब ब्रेक डाउन होगा तो माइक्रो एब्सेसिस बनेंगे और ये माइक्रो एब्सेसिस एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या है, सिंगल जो है वो हमारे लिए एब्सेस और स्वेलिंग देंगे, ठीक है, क्लिनिकली मैनिफेस्ट करेंगे। दूसरा, ये जो स्वेलिंग बढ़ेगी, ठीक है, एक्सपेंड करेगी, तो ये क्या करेगी कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो अप्लाई करेगी सराउंडिंग वेसल्स पे। अच्छा, जो इन्फेक्शन जहां हो रहा है वहां ऑलरेडी ब्लड फ्लो कंप्रोमाइजिंग है, तो ये जो एक्सपेंडिंग हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ये फर्दर उस कंप्रोमाइजिंग ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करेगा। जब प्रिवेंट करेगा तो क्या होगा, इस्कीमिया होगा और इस्कीमिया जो है वो फर्दर जो ऑलरेडी निक्रोसिस हो रही थी अभी हमने बात की, तो ये फर्दर निक्रोसिस करेगा विद इन द एप्सिस कैविटी, ठीक है। इस तरीके से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। अब जो है ना, इन्फेक्शन जब स्प्रेड होता है या इराइज होता है तो कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको डिटरमिन करेंगे। एक तो है होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, कैसा है आपका पेशेंट, अम्यूनो कॉम्पिटेंट है या अम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। दूसरा, जो बैक्टीरिया है उसका वरुलेंस या उसकी क्वांटिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, तीसरा जो है वो लोकल सर्कमस्टेंसेस हैं कि लोकली जो है वो टिश्यू की क्या कंडीशन है, ठीक है। तो अब जो है ना, अगर तो अम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट है तो वो ओवरकम कर सकता है, उसका होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म जो है ओवरकम कर सकता है। तो बैलेंस जिस तरफ जाएगा, यानी कि आप होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म अगर स्ट्रांग होगा, ठीक है, और एज कंपेयर टू द वरुलेंस एंड क्वांटिटी ऑफ द बैक्टीरिया, तो वो जो है इन्फेक्शन जो है फर्दर स्प्रेड नहीं होगा। और अगर अम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट है या वरुलेंस या क्वांटिटी बैक्टीरिया की ज्यादा है तो इट कैन लीड टू द मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी इफ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। अच्छा, प्रोग्रेशन की तरफ आते हैं कि ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन प्रोग्रेस कैसे करते हैं। उससे पहले हमें देखना पड़ेगा सोर्सेस क्या हैं ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन की। एंडोडोंटिक हो सकती हैं, पेरियोडोंटल सोर्सेज हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं, एक तो ये है कि आपके पास केरियस टूथ है, फ्रैक्चर टूथ है, और नेक्रोटिक पल्प की सोर्स हो सकती है। पेरिक्रोनाइटिस है फ्रॉम द पार्शियली इम्पेक्टेड टूथ के, और डीप पेरियोडोंटल पॉकेट्स। तो ये जो तीन मेन एरियाज हैं, यहाँ से हमें ओडोंटोजेनिक इन्फेक्शन की सोर्स मिल सकती है, ठीक है। वंस द इन्फेक्शन erodes थ्रू द बोन, ठीक है ना, देखें, जब बोन को, नाउ इट विल मूव टुवर्ड्स द पाथ ऑफ द लीस्ट रेजिस्टेंस वाया पोटेंशियल स्पेसेस। इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो ग्रेजुअली क्या करता है कि जो पेरी रेडिकुलर रीजन है, इससे जब ये ग्रेजुअली आगे की तरफ मूव करेगा तो फेशियल या लिंगुअल कार्टेक्स ऑफ द बोन को इरोड करेगा, ठीक है। आप देखेगा कि कौन सी बोन थिन है, ठीक है, या कौन सी बोन इस रूट के या सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के क्या है, क्लोजर है। अभी हम इसको समझते हैं, ठीक है। The location of this erosion through the bone largely depends on facial-lingual location of the source of the infection. दूसरा क्या है, thickness of the cortical bone. पहले ये है कि वो सोर्स से कितना दूर या करीब है, ठीक है ना, वो बोन एरिया। दूसरा ये कि उस बोन की थिकनेस की कैसी है। ये देखें, इधर डायग्राम से इसको समझें, ठीक है। यहाँ देखें, इन्फेक्शन जब एरोड कर रहा है ना, तो अब डिपेंड करेगा कि यहाँ टूथ एपेक्स जो है, ठीक है, ये देखें, नियर टू द थिन लेबियल बोन है, सो इन्फेक्शन erodes लेबियली। जबकि बी में आ जाएं आप, तो क्या होगा कि दिस एपेक्स जो है, दिस इज नियर टू द पेलेटल एस्पेक्ट, यानी पेलेटल जो कार्टिकल बोन है उसके करीब है। सो क्या होगा कि ये इसको इरोड करेगा, ये इसके लिए पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस बनेगा। इसके लिए जो है ना, ये बक्कल कार्टिकल बोन जो है, ये एरिया जो है पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस बनेगा। तो यहाँ एप्सिस जो है वो आएगी वेस्टिबुलर स्पेस में, जबकि इसमें जो है
आएगी वो पैलेटल साइड पे एब्सिस आएगी। ठीक हो गया। तो देखें यहाँ पे जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, यहाँ पे इसका डिस्टेंस जो है वो कम है, इधर का ज्यादा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरफ नहीं आएगी। ठीक है, और इट विल मूव टुवर्ड्स द बक्कल साइड। ठीक है, या लेबियल साइड। ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कि ये वाला एपेक्स जो है इसके करीब है, तो सो इट विल मूव टुवर्ड्स द पैलेटल साइड। हियर यू कैन सी इस टूथ की वजह से जो एप्सिस हुई है। ठीक है, यहाँ पे चूंकि इसका ये एपेक्स जो है इट विल लेबियल साइड पे आया है, तो इसका मतलब है कि ये एपेक्स इधर क्लोजर होगा इसका लेबियल साइड पे, तो यहाँ एप्सिस इस वजह से यहाँ पे अपीयर। In this picture, you can see a palatal abscess. It means that the root of the first premolar is closer to the palatal cortical plate, or the palatal cortical plate is thinner. So the infection will erode the palatal cortical plate and will appear as a palatal abscess. ठीक है। दूसरा देखें, यहाँ पे जो हमारे पास मैंडिबुलर टूथ है। ठीक है, अब मैंडिबुलर टूथ में आप देखें कि इन्फेक्शन जो है ना जब यहाँ से एराइज होगा, तो ये जो बक्कल साइड पे है, ये बक्कल साइड पे बोन है और ये लिंगुअल साइड पे है। ठीक है, तो बक्कल साइड की निस्बत लिंगुअल कार्टिकल जो है वो क्या है, इसके एक तो क्लोजर है, दूसरा ये कि ये थिनर है। ये देखें, एज कंपेयर टू द बक्कल साइड की जो बोन है, ये थिकर है, ये थिनर है। और दूसरा ये है कि ये इसके क्लोजर है, इसकी जो वो सरफेस है। ठीक है, सो odontogenic infection arising from a necrotic pulp of the mandibular molar will generally erode through the lingual cortex। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं मैक्सिलरी मोलर की तरफ। ठीक है, तो मैक्सिलरी मोलर में आप देखें कि फेशियल बोन जो है वो क्या है, थिन है। तो इसका जो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस है वो क्या बनता है, फेशियल बोन बनता है। ठीक है ना, facial aspect बनता है। So this has got a little resistance or least path of resistance to the erosion। तो यहाँ पे इन्फेक्शन क्या होगा, बक्कल साइड की तरफ जाएगा। अच्छा, दूसरी जो चीज है वो मसल अटैचमेंट भी उसका भी बड़ा रोल है। ठीक है ना, जैसे अभी हमने बक्कल कार्टिकल प्लेट की जो थिकनेस है, ठीक है, और उसको सोर्स ऑफ इन्फेक्शन से उसका डिस्टेंस को देखा है, इसी तरह आप मसल अटैचमेंट को देखते हैं कि मसल अटैचमेंट की जो रिलेशनशिप है वो कैसे डिटरमिन करती है कि पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस के साथ साथ वो किस तरफ मूव करेगा इन्फेक्शन। ठीक है, प्रोग्रेस कैसे करेगा। अब यहाँ देखें, दो आपको ए और बी दिखाई दे रहा है। दिस इज अ बक्सीनेटर मसल। ठीक हो गया। मैंडिबुलर मैक्सिलरी टूथ दोनों साइडों पे आप देख सकते हैं। यहाँ आप देखें रिलेशनशिप ऑफ पॉइंट ऑफ बोन परफोरेशन। ठीक है, ये बोन परफोरेशन है टू द मसल अटैचमेंट। ठीक है, हमने क्या करना है, बोन परफोरेशन के पॉइंट को कंपेयर करना है मसल अटैचमेंट के साथ। बोन का परफोरेशन पॉइंट जो है इससे ऊपर है जैसे ये है, या इससे नीचे है, इसको देखना है पॉइंट ऑफ परफोरेशन को। ठीक है, अब देखें हम ए में आ जाएंगे। इसमें देखें पॉइंट ऑफ जो एपेक्स, जो टूथ का एपेक्स है यानी पॉइंट ऑफ परफोरेशन है, डेट इज लोअर और बिलो द अटैचमेंट ऑफ द मसल। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वेस्टिबुलर एप्सिस हमारे पास आएगी। ठीक हो। अब दूसरी सूरत में देखें कि यहाँ पे परफोरेशन एपेक्स जो पॉइंट है इसका, ठीक है, वो हायर है एज कंपेयर टू द मसल अटैचमेंट। ठीक है, मसल अटैचमेंट यहाँ ये बक्सीनेटर मसल है। ठीक है, ये बक्सीनेटर मसल है, तो इससे क्या होगा कि हायर है। जब हायर इसको बोन को परफोरेट करेगा तो इट विल गो इनटू द बक्कल स्पेस। अच्छा, आप क्लिनिकली देख लेते हैं। ये बकल स्पेस इन्फेक्शन दिखाया गया है, एब्सेस दिखाई गई है। ठीक है, बकल स्पेस क्या होता है कि सुपरफिशियली स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं। ठीक है, और मीडियल साइड पे आपको बक्सीनेटर मसल होता है। तो बक्सीनेटर मसल और स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू के दरमियान में बकल स्पेस होता है। ये पोटेंशियल स्पेस होता है, नॉर्मली होता नहीं है। ये एक दूसरे के करीब होते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा हाइलुरोनिक एसिड से टिश्यूज जो है वो एडहेरेंट होते हैं, लेकिन ये बाद में इन्फेक्शन की वजह से सेपरेट हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब इन्फेक्शन जो है वो इसके
ऊपर से जो है परफोरेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ मैक्सिलरी में और मैंडिबुलर में जो है बिलो द अटैचमेंट ऑफ द वैक्सीनेटर है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैक्सिलरी में क्या हो कि अटैचमेंट पे बिलो अगर परफोरेट करेगा तो पैलेटल स्पेस के सॉरी वेस्टिबुलर साइड पे आएगा पैलेट के, ठीक है। एब्सिस मिलेगी आपको या इन्फेक्शन मिलेगा। और मैंडिबुलर टीथ में अगर इट erodes this bone above the attachment of this buccinator तो क्या होगा, एप्सिस जो है वो मैंडिबुलर के जो वेस्टिबुलर एरिया है उसमें जो है वो एप्सिस होगी, ठीक हो गया। लेकिन यहां जो दिखाया गया दैट इज अ बिलो द अटैचमेंट ऑफ द बक्सिनेटर मसल, सो इट विल गो इनटू द बक्कल स्पेस, ठीक हो गया। अच्छा, इस क्लिनिकल पिक्चर को भी देख लें। क्लिनिकल पिक्चर में देखें टिपिकल यही जो आपको दिखाया गया यही क्लिनिकली आपको इस तरह आएगा, ठीक है। इसकी डिमार्केशन देखें, ऊपर ज़ैगोमैटिक आर्च है, ठीक है, और नीचे क्या है, लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल है। और इंटीरियरली जो आपका देखें ओरल कमिशर या कॉर्नर ऑफ द माउथ है, और पोस्टीरियरली जो है वो इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द रेमस ऑफ द इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द मेसेटर मसल है, ठीक है। सो यू कैन फील क्लिनिकली द लोअर बॉर्डर ऑफ द mandible in case of a buccal space infection as well as the zygomatic arch. If this infection spread in the submandibular area, you will not be able to palpate the lower border of the lower border of the mandible. तो ये क्लासिकल डायग्नोस्टिक साइन होता है, ठीक है। जब आप सबमेंडिबुलर स्पेस इन्फेक्शन देखते हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू palpate the lower border of the mandible. और typical buccal space infection में, isolated buccal space infection में, you will be able to palpate the zygomatic arch as well as the lower border of the mandible. अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं कि यहाँ पे जो बक्सीनेटर मसल है, यहाँ पे दिखाया गया दूसरी एक पिक्चर में कि देट इज बिलो, जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया ऊपर कि यहाँ पे ये इन्फेक्शन जो है बिलो द अटैचमेंट है, तो ये बकल स्पेस में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है वो माइलोहाइड मसल नजर आ रहा है। तो अब हम माइलोहाइड मसल्स की रिलेशनशिप को देखेंगे। यहाँ देखिए बोन के साथ अटैच है, तो अगर यहाँ इन्फेक्शन जो है मैंडिबुलर टूथ से, वो क्या है कि कार्टिकल बोन को परफोरेट करता है, ठीक है, above और below, ठीक है। अगर above यानी सुपीरियर टू द अटैचमेंट ऑफ द माइलोहाइड मसल इसको परफोरेट करेगा तो क्या होगा, सबलिंगुअल स्पेस इंफेक्शन होगी, ठीक हो गया। और अगर जो है ये क्या होगा कि इफ दिस इंफेक्शन परफोरेट बिलो द अटैचमेंट ऑफ द माइलोहाइड मसल, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इट विल इन्वॉल्व द सबमैंडिबुलर स्पेस। क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो मोस्ट कॉमनली हमें, जैसे अभी हमने देखा भी डिस्कस भी किया, वेस्टिबुलर स्पेस हमें मिलता है, एब्सिस मिलती है, ठीक है, या इन्फेक्शन मिलता है, और वो भी एंडोडोंटिक ऑरिजिन होता है, ठीक है। तो इस ये इन्फेक्शन क्या होता है कि क्रॉनिक हो सकता है, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली ड्रेन करता है, रप्चर होता है, टेम्परेरी गायब हो जाता है, ठीक है, एब्सिस गायब हो जाती है, और फिर जो है वो क्या है, इसी वजह से ये ड्रेन होने की वजह से डीपर टिश्यू में स्प्रेड होने से बच जाता है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियसली ड्रेनेज की वजह से क्या होता है कि कभी-कभी फिस्टुला बन जाता है, और वो इंट्रा ओरली भी प्रेजेंट कर सकता है वो ड्रेनिंग साइनस, और एक्स्ट्रा ओरली भी जो है ना वो क्या हो सकता है कि हमें क्लिनिकली नजर आता है, ठीक है। बाज़ औक़ात ये क्लोज हो जाता है, फिर अपीयर हो जाता है, एब्सिस अपीयर होती है, फिर जो है ना वो क्या है, रिज़ॉल्व हो जाती है, ठीक है। लेकिन चूंकि सोर्स मौजूद है, आपका इन्फेक्शन जो ड्रेनेज है, तो ये अपीयर होती रहती है। तो सो रिकरेंट एब्सिस यू कैन सी spontaneously. So here you can see a fluctuant area, ठीक है, एरिथीमा भी है, मैक्सिलरी वेस्टिब्यूल में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देखें, यहाँ आपको ड्रेनिंग साइनसेस नजर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ भी देखें, ठीक है ना। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं क्या, इंट्रा ओरली भी और एक्स्ट्रा ओरली भी। ये कहीं यहाँ पे डायग्नोसिस आपने करनी है रेडियोग्राफिकली, ठीक है। बाज़ औक़ात ये फ्रैक्चर टूथ यहाँ सोर्स नजर आ रही है, बाज़ औक़ात नहीं पता चलता, टूथ जो है ऊपर से नॉर्मल होता है, तो आपने फिर आइडेंटिफाई करना है। और ख़ास तौर पे ये जो ड्रेनिंग साइनस है, इसमें थर्ड मोलर की वजह से भी इस एरिया में यहाँ इधर भी नजर आता है, और पेरिकोरोनाइटिस की वजह से भी यहाँ पे
ड्रेनिंग साइनस एक्स्ट्रा ओरली देखा गया है। ठीक है, थैंक यू।